अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब हैदर। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक अजीब ही बहस चल रही है। बहस इस बात की है कि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर ने सबसे एंड पे फिनिश किया, सबसे आखिर में ख़त्म किया, और इस पे बेतहाशा मीम्स भी बन रही हैं। कुछ साहबा ने यहाँ तक भी लिखा कि शुक्र करें पाकिस्तानी स्विमर जो था वो डूब नहीं गया। पाकिस्तानी स्विमर मोहम्मद अहमद दुरानी उनका नेम है, और ये पाकिस्तानी दुबई यूएई नेशनल हैं। और अगर इनकी बात करें तो 3 इयर्स की एज से ये स्विमिंग कर रहे हैं, और इस वक्त इनकी एज 18 इयर्स है। और अगर बात करें तो पाकिस्तान जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 12 साल की एज में इन्होंने 3 रिकॉर्ड्स तोड़े, जिसमें 50 मीटर, 100 मीटर और 150 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के रिकॉर्ड्स हैं। अगर बात करें मौजूदा परफॉर्मेंस की, तो मौजूदा परफॉर्मेंस में जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की फैसिलिटीज की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुनिया जहान की फैसिलिटीज हायर की जाती हैं, लेकिन ओलंपिक्स की बात की जाए तो ओलंपिक्स में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। सबसे पहले पाकिस्तान के कौमी खेल की बात करें तो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की टीम इस बार पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। उसकी वजह है पुअर मैनेजमेंट। और बाकी टोटल 7 मेंबर्स हैं, जो हमारी 7 मेंबर्स की टीम गई, और उनमें से एक जिसका चांस हमें लग रहा है अरशद नदीम का कि वो मेडल लेके आएंगे। तो अरशद नदीम का नाम से भी पाकिस्तानी कौम उस वक्त तक ना वाकिफ थी जब तक वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर नहीं लाए, और पाकिस्तानी गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर उनके नाम का फिर जरा मशहूरी शुरू हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की हॉकी टीम, जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती और क्या कुछ नहीं किया, उसके लिए कोई भी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। स्विमिंग की बात की जाए तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने ऐसे स्विमिंग पूल्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स के हैं, या कितनी ऐसी जगहें हैं जहां भी ये प्लेयर्स compete कर सकें। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं, सिर्फ इतना कर दें कि जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, जितने भी टाइम में बिल्कुल आखिर पे भी पहुंचा है, आपने उतना डिस्टेंस उससे डबल टाइम में कवर करके मुझे दिखाना है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।